अब देखिए, अब आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें फिर से 2 स्टेजेस हैं। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का मतलब क्या होता है कि पोस्ट एडोलेसेंट, यानी एडोलेसेंट के बाद वाले 20 साल से ऊपर के सभी लोग इस लेवल में आएंगे। इसकी भी 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। जो पहली स्टेज है, जो मतलब 5 और 6, ये 6 ही स्टेज हैं, 3 लेवल हैं। तो 5वीं स्टेज का बच्चा, मतलब बच्चा तो नहीं कह सकते, पोस्ट एडोलेसेंट में 20 साल से ऊपर के लोग आएंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इंडिविजुअल राइट्स मतलब कि एक किसी, ये देखा जाएगा, देखो रूल ये भी फॉलो करते हैं, जो इस स्टेज में लोग आते हैं ना, रूल ये भी फॉलो करते हैं, ये भी सोसाइटी के अनुसार चलते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कहीं कि ये जो रूल बना है ये सभी लोगों के, मतलब क्या ये लोगों के भले के लिए बना है। अगर किसी के राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं हमारे अधिकार, ठीक है, अगर वो किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन करता है, मतलब अगर ऐसा कोई रूल है जो किसी व्यक्ति के अपने अधिकार का हनन करता है या तो उसे तोड़ देना चाहिए। तो इंडिविजुअल राइट्स मतलब किसी व्यक्ति के जो हमारे खुद के अधिकार होते हैं, अगर किसी के राइट्स का यहाँ पे हनन हो रहा है या उसके अधिकार को छीना जा रहा है, उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो ये रूल को तोड़ देते हैं। अब रूल को तोड़ना इन द सेंस कि उसे बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जनरल करते, जब हम रोड पे जाते हैं, जब कहीं रेड लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं क्योंकि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कभी आपके सामने अगर ऐसा हो, किसी को चोट लग जाए बाई चांस, और आप उसे जानते हो और चोट लग जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसे उस टाइम पे उसे आप अपनी गाड़ी में बिठाओगे और आप रेड लाइट जंप करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है ना लोगों की, किसी की भले के लिए कर रहे हो ना। अगर आपको हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो गया और आप रेड लाइट पे रुके रहे और उस जो वो इंसान है जिसको चोट लगी है उसको मतलब मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप रूल को तोड़ोगे ना। रूल को तोड़ोगे तो इस स्टेज में उसी टाइप के लोग आते हैं, रूल को तोड़ते हैं। अगर उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी व्यक्ति की जान जा रही हो या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, जैसे पहले क्या होता था, लोगों को गुलाम बना के रख लेते थे, है ना। लोगों को गुलाम बना के रख लिया जाता था और उन्हें बहुत जानवरों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इंडियंस के साथ ऐसा हुआ है, अंग्रेज़ों ने किया है, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था और उनको मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो उस रूल को भी तोड़ा गया ना। उस रूल को जो तोड़ा गया वो इसी स्टेज में वो लोग आते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रथा को बंद किया। एक तरीके से उसे दास प्रथा आप कह सकते हो, तो उसको बंद किया गया। तो वो इसी स्टेज के लोग थे कि उनसे वो कुछ भी कराते थे, उन्हें बांध के भी रखते थे, जानवरों जैसा व्यवहार उनके साथ होता था, ठीक है। उन्हें कि उनसे हर कोई काम करवाया जाता था, जैसा चाहते थे उन्हें वैसा, मतलब कुछ भी उनसे करवाते थे वो लोग अपनी मर्जी से। तो उन्हें वो भी इंसान थे और वो लोग भी इंसान थे जो उनसे ये काम करा रहे थे। तो ये जो प्रथा बंद हुई वो इसी स्टेज के लोगों ने कराई। अब देखिए, आती है 6th स्टेज। 6th स्टेज में क्या होता है कि इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि इसमें सोसाइटी के सभी लोगों के बारे में, मतलब सब लोगों के हित के बारे में सोचा जाएगा, ठीक। सरदार भगत सिंह जो फ्रीडम फाइटर थे, एक असेंबली में उन्होंने एक बम फेंका। वो बॉम्ब उन्होंने ऐसी जगह पे फेंका कि लोग, मतलब पूरी असेंबली थी, लोग वहाँ पे थे, लेकिन ऐसी जगह पर वो बॉम्ब फेंका कि लोगों को कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो बॉम्ब उन्होंने क्यों फेंका, अब मैं आपको बताती हूँ। ऐसा था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे ना, और तो अंग्रेज लोग एक एक्ट पास करने जा रहे थे, और वो एक ऐसा रूल था जिसमें किसी को भी मतलब सज़ा हो सकती थी, किसी को भी मतलब बिना बताए पुलिस पकड़ के ले जा सकती थी, बिना किसी प्रूफ के, मतलब कि ऐसे ही पकड़ के बंद कर दिया या फांसी लगा दी। एक ऐसा रूल पास होने जा रहा था। तो भगत सिंह ने वहाँ पे वो बॉम्ब फेंका, और जैसे ही उन्होंने वहाँ बॉम्ब फेंका तो भीड़ लगी हुई थी, वहाँ से लोगों ने मतलब भागना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपने मन में
लोगों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन भगत सिंह नहीं भागे। ठीक है, भगत सिंह नहीं भागे, वो सामने आए और पुलिस ने उनको वहाँ से पकड़ लिया और 2-3 चीज़ें आगे जोड़कर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का यहाँ पे रिस्क लिया। क्यों लिया? लोगों की भलाई के लिए। अब सपोज़ करो अगर वो रूल पास हो जाता, वो एक्ट पास हो जाता, तो कितने लोग बेचारे बेगुनाह जेल में बंद होते, कितने लोगों को फांसी दी जा सकती थी। तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन लोगों की भलाई की, है ना, लोगों की भलाई की, और वो एक्ट पास होने नहीं दिया। उस टाइम उन्होंने वो बॉम्ब वहाँ डालकर, ठीक है, और खुद क्या हो गया, फांसी पे लटक गए। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेज में ना लाइफ रिस्क लिया जाता है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, टेकिंग लाइफ रिस्क, ये पॉइंट इस स्टेज को बाकी की स्टेजेस से अलग करता है। ठीक है, क्योंकि और किसी स्टेज में आपने देखा होगा रिस्क नहीं लिया जाता, यहाँ रिस्क लिया जाता था। किस लिए? रूल्स तोड़ने का रिस्क, लाइफ रिस्क नहीं। फर्क है, क्वेश्चन इसीलिए कंफ्यूज मत होना। लाइफ रिस्क कहाँ लिया जाता है? 6th स्टेज में, जहाँ पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जहाँ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात होती है, वहाँ लाइफ रिस्क लिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कि उन्होंने इमेजिन किया होगा ना, भगत सिंह ने भी तो इमेजिन किया होगा ना कि अगर मैं ये बॉम्ब यहाँ पे फेंकूंगा तो मेरी वजह से, चलो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, लेकिन इन लोगों की जान बच जाएगी और ये लोग जो बेगुनाह हैं उन्हें सज़ा नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने ये वाला मतलब ये रिस्क लिया, अपनी लाइफ का रिस्क लिया। तो जो लाइफ रिस्क लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका 6th स्टेज में, और बाकी 5th स्टेज में थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, लेकिन रूल्स तोड़ने वाला रिस्क लिया जाता है, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए एक चीज़ और, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए, अब हिंज की स्टोरी पे आते हैं। हिंज की स्टोरी पे 6th स्टेज में तो कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ लाइफ रिस्क जैसा कुछ नहीं था, बस उसने चोरी की थी अपनी वाइफ को बचाने के लिए, उसने खुद की लाइफ पे कोई रिस्क नहीं लिया था। तो 6th स्टेज में तो कोई मतलब ही नहीं कोई सवाल बने। लेकिन 5th स्टेज से क्वेश्चन आएगा तो वो यही होगा, इस स्टेज में जो लोग होंगे वो किस हिसाब से आंसर करेंगे। वो यही कहेंगे कि अरे उसने भाई रूल तोड़ा, चलो उसने चोरी की, लेकिन उसने अपनी वाइफ की जान को बचाने के लिए चोरी की, यानी कि उसने किसी की भलाई के लिए चोरी की। और किसी की जान अगर किसी चोरी से बच रही है ना, अगर किसी की जान बच रही है झूठ बोलने से या चोरी करने से, तो वो चोरी नहीं है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी स्टेजेस लेवल्स क्लियर हुए होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, आपके स्टेजेस और लेवल्स मैंने करा दिए। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।